तो देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन जो लास्ट क्लास में बताया था उसी को एक बार और समराइज कर रहा हूँ इसके एग्जाम्पल कराने से पहले। ठीक है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन समझने के लिए आइडियल सोल्यूशन पहले समझना जरूरी है। आइडियल सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन होता है जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है। रॉल्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाएं, वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर बढ़े। अगर यहाँ पार्शियल प्रेशर ले लिया जाए, पार्शियल वेपर प्रेशर, और यहाँ मोल फ्रैक्शन ले लिया जाए, तो प्लॉट इस तरीके का बने, स्ट्रेट लाइन, यानी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ वन लिक्विड वन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वन। सिमिलरली अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड टू है तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो अगर ये फॉलो करता है एक सोल्यूशन, ठीक है, तो वो आइडियल सोल्यूशन है। ऐसा सोल्यूशन कब बनता है? जब सोल्यूट सोल्यूट के बीच में होने वाली इंटरेक्शन, जैसे ये मान लो ये येलो से जो मैंने बनाया ये सोल्यूट है, और जो ब्लू से बनाया ये सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट के बीच में, सोल्यूट सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड, ये दोनों न्यू बॉन्ड्स जब बनेंगे सॉल्यूशन के अंदर, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जब बॉन्ड बनेगा, सोल्यूशन में जो बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड अगर बराबर हो, उनकी स्ट्रेंथ बराबर हो, तो देखो जो बॉन्ड लेंथ है येलो वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में, ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ब्लू एंड येलो मॉलिक्यूल यानी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिमिलर है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आप 5-5 लीटर दोनों चीजें मिलाते हो, 5 लीटर ये 5 लीटर ये, आपको 10 लीटर ही मिलेगा एग्जैक्टली, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के मतलब जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। अगर ऐसा ना हो, यानी कि द न्यू फोर्सेस आर आइदर वीकर और स्ट्रॉन्गर, यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो न्यू फोर्सेस हैं या तो वो स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं, यानी कि ये बॉन्ड या तो लंबे हैं या फिर पहले से छोटे हैं। ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन को नॉन आइडियल सोल्यूशन बोला जाता है। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है वो दो टाइप का होता है, दो तरह की डेविएशन शो करते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि वेपर प्रेशर जितना रॉल्स लॉ प्रिडिक्ट करती है उससे हायर आएगा। ठीक है। हायर देन, एक्चुअली मैंने एक्सपेक्टेड वर्ड यूज कर लिया था, यहाँ पे हमें प्रिडिक्टेड वर्ड यूज करना चाहिए। आप भी अगर आपने लिखा है तो इसे चेंज कर दीजिए, यहाँ प्रिडिक्टेड कर लो, प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ। यहाँ पे जो वर्ड था ये, इसे एक्सपेक्टेड की जगह प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ कर लो। ठीक है। ये मैंने एक्सपेक्टेड लिख दिया था, एक्सपेक्टेड भी वैसे गलत नहीं है लेकिन प्रिडिक्टेड ज्यादा सही है वर्ड। तो रॉल्स लॉ जितना कहती है उससे ज्यादा प्रेशर आएगा, यानी कि जो प्लॉट है, जैसे बेसिकली जो मैंने बताया अभी, हम जो ग्राफ बनाते हैं प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने की जगह कैसा बनेगा? ये प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड वन का मान लो। तो ग्राफ जो है ऐसा नहीं आएगा, ग्राफ कैसा आएगा? ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, यूं उठता हुआ आएगा, यानी प्रेशर जो है वो ज्यादा आएगा जितना हम प्रिडिक्ट कर रहे थे। रेड कलर की लाइन जो है ये है अगर आइडियल सोल्यूशन होता। अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा तो लाइन या तो ऊपर होगी, पॉजिटिव डेविएशन है तो ब्लू वाली लाइन होगी, यानी कि जो प्रेशर है वो ज्यादा आएगा, और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो प्रेशर कम आएगा, ये ग्रीन वाली लाइन है। तो ये बेसिकली अगर मैं तीन तरीके की लाइन जो बना रहा हूँ वो ऐसे समझ लो कि रेड वाली लाइन जो है बीच में, ये बता रही है कि सोल्यूशन आइडियल है, ये बता रही है आइडियल सोल्यूशन। ब्लू वाली लाइन बता रही है पॉजिटिव डेविएशन, यानी प्रेशर जो है वो हायर है देन एक्सपेक्टेड बाय राउल्स, और नीचे वाली ग्रीन वाली लाइन बता रही है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स, यानी कि द प्रेशर इज लोअर देन एक्सपेक्टेड बाय राउल्स। ठीक है जी, हमारे समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। आज किसने ज्वाइन नहीं किया? तनीषा ने नहीं किया है, और किसने नहीं किया? सर इसका रीजन क्या है वो भी समझा दीजिए। किसका रीजन क्या है? कि ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्यों एक्सेप्टेड। आती है? हाँ, क्योंकि नई फोर्सेस वीक होती हैं। पॉजिटिव डेविएशन इसलिए आती है, देखो यहाँ पे ये फिगर बना रखी है मैंने, लुक एट दिस फिगर, कि न्यू बॉन्ड्स जो है वो ओल्डर बॉन्ड से लंबे हैं लेंथ में, तो न्यू फोर्सेस वीक हैं, यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे, वीक फोर्सेस होंगी तो ये जल्दी इवेपोरेट होंगे, जल्दी इवेपोरेट होंगे, ज्यादा इवेपोरेट होंगे तो ज्यादा प्रेशर भी डालेंगे। ठीक है। तो इसी की वजह से पॉजिटिव डेविएशन आती है। सिमिलरली अगर ये वाला फिगर देखो आप नेगेटिव डेविएशन का, तो न्यू फोर्सेस जो हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं, तो इसका मतलब जो है वो इवेपोरेट कम होंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है।
और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग मैंने बता ही दिया था। पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या है? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का मतलब है कितनी हीट रिलीज होगी या कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी। तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है मिक्स करने पे। ठीक है, नेगेटिव का मतलब है हीट रिलीज हो रही है। एब्जॉर्ब क्यों हो रही है इसके अंदर, देखो, जो ओवरऑल प्रोसेस जो है, पुराने बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर थे। जो ओल्ड बॉन्ड्स थे मॉलिक्यूल्स के बीच में वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स थे, तो उनको तोड़ने में ज्यादा हीट लगेगी। ठीक है, मान लो 100 जूल हीट लग गई इन्हें तोड़ने में दोनों को। और जब न्यू बॉन्ड सेटअप होंगे, ये वीक बॉन्ड्स हैं, तो इनको बनाने में जो हीट रिलीज होगी वो कम होगी। यानी मान लो रिलीज हुई सिर्फ 80 जूल, तो एब्जॉर्ब हुई थी 100 जूल और रिलीज हुई 80 जूल। तो नेट प्रोडक्ट क्या हुआ इस प्रोसेस का, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो गया ना। एब्जॉर्ब ज्यादा हुई है, रिलीज कम हुई है, बिकॉज न्यू बॉन्ड्स आर वीकर देन ओल्डर बॉन्ड्स। तो इसी वजह से जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, वो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या है, पॉजिटिव है। इसका उल्टा होता है नेगेटिव डेविएशन में। ओल्ड बॉन्ड्स को तोड़ने में हीट कम लगती है क्योंकि वो वीक बॉन्ड्स हैं। इन ओल्ड बॉन्ड्स को तोड़ने में कम हीट लगती है क्योंकि ये वीक बॉन्ड्स हैं। और न्यू बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग हैं, तो उनके बनने पे हीट रिलीज ज्यादा होती है। तो अब्जॉर्ब कम हो रही है, रिलीज ज्यादा हो रही है। इसलिए ओवरऑल जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव आ जाती है। ठीक है जी, समझ में आ गया है? यस यस। ठीक है। तौरा, अगर कहीं पे डाउट हो ना बीच में तो पूछ लेना, क्योंकि इन लोगों ने तो किया हुआ है शुरू से चैप्टर। अगर तुम्हें कोई पार्ट ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, वैसे तो मैंने वीडियो तुम्हें वो सजेस्ट करी थी जिससे ये पार्ट क्लियर रहे तुम्हें। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी चीज हो जो समझ में ना आए बीच में तो पूछ लेना। ठीक है। ओके सर। ठीक। तो पॉजिटिव डेविएशन का एक एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन। अब क्यों होता है इसमें पॉजिटिव डेविएशन? जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये CH3CH2OH मॉलिक्यूल्स, CH3CH2OH, और एक और बना देते हैं हम यहाँ पे, CH3CH2OH, ये एक और मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रहते हैं। कैसे? एक मॉलिक्यूल का O दूसरे मॉलिक्यूल के H से हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, इथेनॉल, प्योर इथेनॉल की फॉर्म में। लेकिन जब हम इसके अंदर एसीटोन का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, एसीटोन इसके अंदर ऐड करते हैं, तो एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को इंटरप्ट कर देते हैं। यहाँ बीच में देखो, ये रेड कलर से ऐसे बना दूं, ये बीच बीच में एसीटोन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब जब बीच में एसीटोन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में मुश्किल होगी। ठीक है, इंटरप्ट करेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन को। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन को इंटरप्ट करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, यानी कि न्यू फोर्सेस जो है वो वीक हो जाएंगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएंगे तो द मॉलिक्यूल्स विल नॉट लिंक टुगेदर एज इफेक्टिवली। अगर वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे तो वो इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे। इजीली इवेपोरेट होंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो द acetone molecules get in between the ethanol molecules and interrupt and disrupt their hydrogen bonding. Hydrogen bonding. ठीक है, as a result vapor pressure increases, causing positive deviation. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया
पॉजिटिव डेविएशन का एक और एग्जांपल है। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट बुक में एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो अभी हम उन्हीं को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। अरे हाँ ना, जितने हैं उतने ही हैं। तो दूसरा है क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, एक मिनट अभी याद नहीं आ रहा। लास्ट में इसके ग्राफ्स भी बनवाने हैं आपको मुझे, ठीक है, तो वो भी याद रखना। हाँ, दूसरा एग्जांपल एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करते हैं प्योर फॉर्म में। कार्बन डाइसल्फाइड के मॉलिक्यूल भी आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करते हैं। बट इन दोनों के बीच में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है वो वीकर होती है। ठीक है, तो इसमें सिंपल हम आंसर ये लिखते हैं, रीजन ये लिखते हैं, द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस between similar molecules is stronger than the interactions or the attraction between solute and solvent। सोल्यूट सॉल्वेंट, तो बेसिकली अगर किसी भी एक को सोल्यूट मान लो, एसीटोन को सोल्यूट मान लो, या सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड को सॉल्वेंट मान लो, या उल्टा कर लो, एसीटोन को सॉल्वेंट मान लो, कार्बन डाइसल्फाइड को सोल्यूट मान लो, तो बेसिकली दो सिमिलर मॉलिक्यूल, एसीटोन एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, कार्बन डाइसल्फाइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। लेकिन जो अगर दोनों को आपस में लिंक करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन को आपस में लिंक करेंगे, तो इंटरेक्शन वीक हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से हम एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव डेविएशन। सर हाँ जी बताओ। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है? क्या, दोबारा बोलो एक बार। सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है, अच्छा मैं बता देता हूँ। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है, एसीटोन पता है आपको क्या होता है? एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3, ये होता है। ठीक है, तो इसके अंदर C डबल बॉन्डेड O मॉलिक्यूल जो है, ये पोलर बॉन्ड है। इसके अंदर आपको पता है ये बॉन्ड पोलर है। कैसे पोलर है, इसमें O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है C से, तो उसकी वजह से O पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और C पे पार्शियल पॉजिटिव। इतनी बात पता है? हाँ जी, यस सर। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में लिंक होते हैं, तो इस तरह का कुछ इंटरेक्शन हो जाता है। एक और CH3 मॉलिक्यूल, CO मॉलिक्यूल आ गया यहाँ पे, एक और मॉलिक्यूल बना देते हैं हम ऐसा ही, ये आगे ऐसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये एक और मॉलिक्यूल बना दिया। तो बेसिकली क्या होता है, इसके पॉजिटिव
और इसके नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन होती है। देख रहे हो, इसका एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव O, दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव C, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं वीक फोर्सेस से, वीक कुलम्बिक फोर्सेस से। ठीक है, इसी इंटरेक्शन को डाइपोल डाइपोल कहते हैं। क्यों कहते हैं डाइपोल? क्योंकि ये एक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक डाइपोल है और ये भी एक डाइपोल है। इन दो डाइपोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उसी को बोला जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो अगर दो एसीटोन मॉलिक्यूल्स का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करूंगा, ये एसीटोन है, और दो कार्बन डाइसल्फाइड के मॉलिक्यूल CS2 का वो करूंगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो ये जो है दोनों इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इंटरेक्शन करूं एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, तो ये वाला इंटरेक्शन जो है ये थोड़ा सा वीक होता है कंपैरेटिवली। तो इसी वजह से न्यू इंटरेक्शंस आर वीकर। अब क्यों होता है वो सब बाद की बातें हैं, वो तो मतलब आप उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग वगैरह के अंदर पढ़ोगे, वो नहीं पूछते अब से यहाँ पे। बस आपको इतना याद रखना है कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ स्ट्रांग होता है। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है हमेशा सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा। इस केस में सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रांग होता है और डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया हमारे डाइपोल इंटरेक्शंस क्या होते हैं? यस सर। अच्छा, अब इसका एग्जांपल देखो नेगेटिव डेविएशन का। नेगेटिव डेविएशन का पहला एग्जांपल है फिनॉल प्लस एनिलीन। तो अगर फिनॉल एनिलीन आपको नहीं पता, आपने 11th में नहीं पढ़ा था, तो मैं बता देता हूँ क्या होता है फिनॉल और एनिलीन। फिनॉल होता है ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज फिनॉल। ठीक है, एंड बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एनिलीन। ठीक है, ये NH2 सॉरी, दोनों ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। ये फिनॉल के मॉलिक्यूल दूसरे फिनॉल के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। एनिलीन के मॉलिक्यूल दूसरे एनिलीन के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, यानी प्योर फॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। और जब इन दोनों को मिला दो, जिन दोनों को एक सॉल्यूशन में मिला दो, तो एक दूसरे से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, अब मैं तीनों तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब हालांकि इतना डिटेल में एनसीईआरटी में है नहीं, बट अभी समझा रहे हैं तो समझ ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कैसे होती है। ये बना दिया मैंने फिनॉल, ये दूसरा फिनॉल, ये तीसरा फिनॉल। मतलब बहुत सारे फिनॉल के मॉलिक्यूल से एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। तो किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनके अंदर? एक का H अगले वाले के O से लिंक्ड होगा, एक का H अगले वाले के O से लिंक्ड होगा, एक का H अगले वाले के O से लिंक्ड होगा, ये इससे अपने अगले वाले से होगा, ये अपने पिछले वाले से होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से फिनॉल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अब एनिलीन के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बनाते हैं? एनिलीन भी इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं आपस में। हाँ सर, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कब शुरू करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके कंप्लीट करने के बाद ही करेंगे चैप्टर की। सर अभी कितनी दो क्लास? क्लासेस और लगेंगी, दो ओके क्लासेस सर। और लगेंगी इसके अंदर प्रोबेबली। ठीक है, हो जाना चाहिए दो क्लासेस में, नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर फिर हम कर देंगे वो शुरू। ठीक है, यस सर। तो ये अगर एक एनालीन मॉलिक्यूल आ गया, कॉपी, ठीक है, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। तो एनालीन के मॉलिक्यूल किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं?
इसका N इसके H से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसका N इसके H से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। इसका N इससे अगले वाले से करेगा, इसका H इसके पिछले वाले से करेगा, एंड दैट इज हाउ एनिलीन मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड। मतलब स्ट्रक्चर थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इससे, बट आई एम सिंप्लीफाइंग इट फॉर यू, ठीक है। तो ये एनिलीन के मॉलिक्यूल्स के हो गए। अब एनिलीन और फिनॉल का मॉलिक्यूल कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड करता है आपस में? तो अगर एक मान लो ये फिनॉल है, ये एनिलीन इस तरीके से बना रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, हर एनिलीन के ऊपर ना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। आपको पता हो, अगर NH2 के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो मैंने बनाए नहीं थे यहाँ पे ऊपर वाले में, लेकिन होते हैं। हर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे नाइट्रोजन पे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है किससे? लोन पेयर गायब हो जाता है, और यहाँ से ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाने में फिनॉल से, ठीक है। इन्वॉल्व हो जाता है इसके अंदर। तो इसकी वजह से जो फिनॉल और एनिलीन के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो प्योर फिनॉल और प्योर एनिलीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में स्ट्रांग होती है। दिस बॉन्डिंग इज मच मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू दीज टू बॉन्डिंग्स। ये रिलेटिवली वीकर होती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाई इट शोज नेगेटिव डेविएशन। समझ में आई ये बात? ये न्यू इंटरैक्शंस जो हैं सोल्यूट सोल्यूट के बीच में, सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, दोज आर स्ट्रॉन्गर देन ओल्ड इंटरैक्शंस। वही बात हो रही है, लेकिन अलग अलग तरीके से कही जा रही है सेम चीज, ठीक है। तो पूरा समझ में आया ये? Yes, sir. तो द हाइड्रोजन बॉन्ड the intermolecular hydrogen bond between प्रोटॉन ऑफ फिनॉल, प्रोटॉन मतलब H को कहते हैं, फिनॉल का H, प्रोटॉन ऑफ फिनॉल एंड लोन पेयर on aniline is much stronger compared to hydrogen bonding between similar molecules, ठीक है। Thus the vapor pressure decreases, causing negative deviation, ठीक है। अब इसका
एक और एग्जांपल देख लो, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है इसका क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का मिक्सचर। तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन बोथ बेसिकली फॉर्म डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस अमंग ईच अदर इन प्योर फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। स्लाइटली वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बट बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन प्योर फॉर्म या इन प्योर स्टेट both acetone and chloroform are linked by dipole dipole interactions. But they can form hydrogen bonds with each other. Hydrogen bonds with each other, decreasing the vapor pressure. इसी की वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म बना देते हैं, एसीटोन बना देते हैं। ये बना दिया हमने एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्डेड CH3, ये हो गया एसीटोन, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म होता है C पे Cl और 3 H लगे हुए हैं, CCl 3 H, 3 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो होता क्या है, C डबल बॉन्डेड होगा O और इसका, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ये 3 Cl होते हैं, 1 H होता है क्लोरोफॉर्म में, 1 H और 3 Cl। CHCl3 होता है ना क्लोरोफॉर्म, को गलती से मैंने CH3Cl लिख दिया था। हाँ, तो क्लोरोफॉर्म का H और एसीटोन का O एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जो कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रांग होता है, जो प्योर फॉर्म में थे इनके। इसी वजह से ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉस। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस के अभी ग्राफ्स रह गए हैं बस। तो इनके ग्राफ बनाने के लिए आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के। तो देखो, मैंने जो जनरल ग्राफ बनाया था रॉल्स लॉ का, मैं उसी ग्राफ को मॉडिफाई करता हूँ। तो मैं उसी ग्राफ को पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो अभी मैंने ग्राफ बनाया था ना ऊपर, दिस ग्राफ, ठीक है, यही ग्राफ मॉडिफाई हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के केस में। तो पॉजिटिव डेविएशन में मैंने क्या बताया था आपको, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर बताया कि प्रेशर बढ़ जाता है ना, वेबर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जितना आना चाहिए प्रेडिक्ट करती है रॉल्स लॉ उससे ज्यादा आता है। तो ये जो दोनों प्रेशर है, जो P1 आया था हमारा रेड लाइन से, ये भी बढ़ जाएगा। तो न्यू रेड लाइन में डॉटेड करके बना रहा हूँ ऐसे करके। तो पॉजिटिव डेविएशन में ये प्रेशर आएगा इंक्रीज्ड, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाली चीज का वेबर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ये मैंने थोड़ा ज्यादा ऊंचा बना दिया, थोड़ा सा हम इसे स्टार्टल बना लेते हैं। तो ये वेपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। P1 सिमिलरली P2 का प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जितना आना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा है।
तो देखो ऐसा नहीं है कि पूरा बढ़ जाएगा, एक्सट्रीम्स पे थोड़ी बढ़ेगा, मतलब मैक्सिमम तो उतना ही इवापोरेट होगा ना जितना होना है, लेकिन ज्यादा तेजी से होगा। ठीक है, तो रेट एलिवेट हो जाएगा बीच में। और फाइनल जो प्रेशर आया था, फाइनल यानी टोटल प्रेशर जो आया था वो भी ज्यादा आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। सेम ग्राफ को अगर आप नेगेटिव डेविएशन में बनाना चाहो तो नेगेटिव डेविएशन में कैसे बनेगा, यही प्रेशर जो है आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका रेड वाला जो था वो भी नीचे होके बन जाएगा। और ग्रीन वाला भी नीचे होके बन जाएगा। और जो ब्लू वाला है लाइन यानी टोटल प्रेशर, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गए आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। हाँ जी, क्लियर है? किसी को कोई डाउट?